तो देखिए ये अब आपके नए क्वेश्चंस हैं ऑन योर लिमिट फॉर योर लिमिट्स ऑन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग से हैं, ठीक है। ये एक नया फॉर्मेट है, ये इसका यूज़ आप लोग डिफरेंशिएशन में भी करे होंगे, जिन बच्चों ने नहीं किया वो आज जान लेंगे, ठीक है। ये भी अपने आप में कैटेगरी है। सो वी विल बी टेकिंग 2 और 3 क्वेश्चन ऑन दिस टाइप। अच्छा पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपका बेस्ड है सैंडविच थ्योरम पे। सैंडविच थ्योरम पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस बार एडवांस में आया है एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड जो 2022 जो आपको 23 ज़्यादा 4 जून का पेपर हुआ है उसमें हमने, और वो पेपर आंसर हम लोग सोल्यूशन अभी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। अब वी आर अपलोडिंग 1 सोल्यूशन 1 क्वेश्चन पर डे फॉर एडवांस ऑफ लाइक 2023, तो आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई फाउंड ऑन सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सैंडविच थ्योरम में है। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड बिकॉज देयर इज नॉट मच ऑफ स्पेस हियर। तो क्वेश्चन है आपका लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0, तो ये बाद में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका पहले है लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी, स्क्वायर ब्रैकेट जो कि बॉक्स ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ sin x रेज़ पावर x प्लस बॉक्स ब्रैकेट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू sin x रेज़ टू द पावर x प्लस डॉट 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 लास्ट तक ये n स्क्वायर sin x रेज़ टू द पावर x। अच्छा sin x रेज़ टू द पावर x कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर whatever, so upon n क्यूब, so with respect to n, ठीक है। तो वो फिर लेकिन हाँ हमें पता है कि जो बॉक्स ब्रैकेट है उसमें सिर्फ सम ओवर इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए हमें पता है बॉक्स ब्रैकेट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू t बट ऑलवेज ग्रेटर देन t-1। तो सैंडविच थ्योरम के लिए रेडीमेड सिचुएशन है, इसीलिए ज़्यादातर आप एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे आप सैंडविच थ्योरम पे जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल की तरह से यूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ही है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको ये जो जिसके बीच में आपका ये फंक्शन है वो दोनों उस फंक्शन एंड वाले आपको ऑलरेडी गिवन है बाय डेफिनेशन। ओके सो नाउ लेट्स यूज इट। तो यहाँ पे t क्या है, t की जगह आप क्या लिखेंगे, एक एक करके लिखते हैं। तो ये लिखेंगे आप 1 स्क्वायर sin x रेज़ टू द पावर x is less than equal to 1, तो 1 की जगह छोड़ देते हैं sin x रेज़ टू द पावर x and greater than sin x रेज़ टू द पावर x minus 1, isn't that बच्चों, है ना। सिमिलरली दूसरा लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू sin x रेज़ टू द पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस थिंग विल बी लेस देन, तो ये t यहाँ पे t है 2 स्क्वायर इंटू sin x रेज़ टू द पावर x एंड ग्रेटर देन, तो 2 स्क्वायर इंटू sin x रेज़ टू द पावर x minus 1, isn't that, डॉट 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 लास्ट, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू sin x रेज़ टू द पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर sin x रेज़ टू द पावर x एंड ग्रेटर देन n स्क्वायर sin x रेज़ टू द पावर x -1। वर्टिकली ऐड कर देते हैं। अच्छा वर्टिकली आप इनइक्वालिटी को if they all have the same sign you can vertically add or multiply, that's it। सिर्फ आप add और multiply कर सकते हैं। तो vertically यदि add कर दें तो आपको क्या आ जाएगा, तो बीच में तो आपका आ जाएगा एक्सप्रेशन, isn't that, जो आपको चाहिए जिसकी लिमिट चाहिए। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा sin x रेज़ टू द पावर x यदि हम कॉमन ले लें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर माइनस n विच इज लेस देन, यहाँ पे आपको वो पूरा एक्सप्रेशन आ गया जिसकी लिमिट हमें इवैल्यूएट करनी है, जैसे लेस देन इक्वल टू वापस से आपका sin x रेज़ टू द पावर x यदि आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, isn't that बच्चों, ये आ गया। बट हमें लिमिट किसकी चाहिए, लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी। जब आप ये पूरे को n क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो चूंकि n क्यूब आपका पॉजिटिव है तो आप विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इन द इनइक्वालिटी यू कैन डिवाइड ऑल द 3 साइड्स बाय n क्यूब एंड लिमिट लगा सकते हैं एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि भैया यदि एंड वाले एक्सप्रेशन की लिमिट सेम हो, ठीक है, तो मतलब इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम आ जाए तो जिस एक्सप्रेशन की लिमिट चाहिए वही आपको आंसर हो जाएगा। तो पहले हम इसकी लिमिट निकालते हैं इस वाले की। तो आप लिखेंगे लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x रेज़ टू द पावर x क्या आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है, और ये आ गया माइनस n होल डिवाइडेड बाय n क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 6n क्यूब और ये हो गया n स्क्वायर,
एन क्यूब मतलब एन स्क्वायर उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है एंड वी हैव ऑलरेडी सीन सेवरल मेनी टाइम्स, हमने आपको बताया है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो और दोनों ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आप मान के चलिए डिग्री सेम होगी, क्योंकि डिग्री यदि सेम नहीं तो आंसर 0 होगा या इन्फिनिटी होगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो डिग्री यहाँ पे सेम है, या भी एन क्यूब है एन इंटू एन है ना, एन क्यूब है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो आंसर है, तो ऊपर आ रहा है 2 और नीचे आ रहा है 6, तो 2/3, तो ये हो गया 2/6 इज 1/3, तो sin x रेज टू द पावर x/3, व्हाई, बिकॉज दिस इज 0, एज आई सेड यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो डिग्री यदि इक्वल नहीं है तो ये आंसर 0 है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से तो आंसर 0 है, न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा यही चीज़ तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी है, इजंट दैट, यही चीज तो है भाई, ये तो 0 आ गया, आप देखिए ना ये है एग्जैक्टली यही, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपका कितना हो जाएगा, sin x रेज टू द पावर x/3, तो आपको इस लिमिट का आंसर मिल गया, ठीक है, जो ब्रैकेट में है sin x रेज टू द पावर x/3। अब हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है, लिमिट एज x अप्रोचेस 0 एंड 1/3 हमने बाहर ले लिया, sin x रेज टू द पावर x। अब ये 0 रेज टू द पावर 0 फॉर्म है, अब इसको भी देखिए यहाँ समझ लीजिए कैसे करते हैं, हम कहेंगे लेट l बी, लिमिट हमने मान लिया, लिमिट एज x अप्रोचेस 0 sin x रेज टू द पावर x, इसको हमने यहाँ पे l मान लिया, ठीक है। टेकिंग log बोथ द साइड, टेकिंग ln बोथ द साइड्स, ln l आ गया, ln l इज आपका x नीचे आ जाएगा। अच्छा हम ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं 1:∞ में कि यदि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन और लिमिट अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, log इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो लिमिट अंदर आपके लिमिट बाहर आ जाएगी, log अंदर चलाएगा और प्रॉपर्टी से आप इसे लिखेंगे x टाइम्स ln sin x। नाउ एज x अप्रोचेस 0, ये तो 0 हो गया, बट sin 0 इज 0 एंड ln 0 अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को लिख करने के लिए आपके पास दो चॉइस हैं, या आप इसे 0/0 बना लीजिए, दोनों ही में आपको करना क्या है, दोनों में ही एल हॉस्पिटल तो लगाना है, या आप 0/0 बनाएंगे या इन्फिनिटी बनाएंगे, हम यहाँ पे इन्फिनिटी बनाएंगे, और किस बेसिस पे, बेसिस इज सिंपल, हमें लगाना है एल हॉस्पिटल, मतलब हमको करना है डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन जिसका आसान है सरल है आप वही फॉर्म लेकर आएंगे, तो हमने यहाँ बनाया इन्फिनिटी। अब जरा इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लिमिट एज x टू 0, तो 1/ln का डेरिवेटिव ln t का 1/t, और फिर t मतलब cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², ये क्या हो जाएगा, लिमिट एज x टेंड्स टू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस x² cos x बाय sin x, x बाय sin x एज x टेंड्स टू 0 तो 1 हो जाएगा, बचेगा x, एज x टेंड्स टू 0 ये हो गया 0, तो क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू 0 आई, log ऑफ l की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से l कितना हो गया 3, रादर आई एम सॉरी 1, log ऑफ l आपका 0 है तो l कितना हो गया 1, बट आपको ये नहीं, आपको 1/3 टाइम्स चाहिए था, तो इसका आंसर हो गया आपका फाइनली 1/3। होपफुली आप सारे बच्चे इसे समझ गए होंगे, जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट है वो एक बार इस प्रश्न को स्वयं से करके देख लें, तो जहाँ फंसे एक बार आप वापस से वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से समझ जाओगे। दैट वाज अ रियली अ नाइस क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू इरेज एवरीथिंग हियर। ये है अब अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, आई एम इरेजिंग एवरीथिंग हियर आल्सो। तो देखिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, वो है x प्लस क्यूब रूट ऑफ x अपॉन x प्लस क्यूब रूट ऑफ x एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आप करते हो तो आप उसे y मान लेते हो, ठीक है। तो x प्लस क्यूब रूट ऑफ x ओवर x प्लस क्यूब रूट ऑफ x ओवर x प्लस क्यूब रूट ऑफ x एंड टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमने y मान लिया। देखिए कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि आपने क्या करना है कि इन्फिनिटी में से यदि एक कम कर लिया जाए तो क्या बचा, इन्फिनिटी तो रहेगा। ये इस स्टेटमेंट का हम यहाँ यूज करते हैं। तो ये है, देखिए ये इन्फिनिटी है, तो आपने ये छुपा लिया। अब देखिए आप स्टार्ट करिए x प्लस क्यूब रूट ऑफ x अपॉन, यही तो स्टार्ट हुआ, यही तो y था, तो हमने इसके नीचे y रख दिया। बस आप इसे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया y² माइनस XY माइनस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y कितना आ गया, सीधा 4 फॉर्मूला लगाइए, तो x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x बाय 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे चूंकि x इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, मतलब x पॉजिटिव है, तो y को पॉजिटिव होना होगा, क्योंकि
इन्फिनिटी प्लस क्यूब रूट, हर चीज तो इन्फिनिटी है तो y कांट बी निगेटिव, तो यहां से अब y को आप यही लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों, 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x बाय 2। बस ये वैल्यू उठाइए और यहां पे रख दीजिए। तो ये आया आपका लिमिट एज x अप्रोचेस इंफिनिटी x अपॉन क्या आया, x प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 2, 2 के ऊपर चला गया। फिर से देखिए दोनों का डिग्री से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ना, और दोनों की डिग्री ऊपर नीचे, ऊपर लीनियर और नीचे भी लीनियर, क्यों बच्चों, एक्स स्क्वायर है, दैट्स नॉट 4 या एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स, दोनों लीनियर। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ से 1 और ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है जो कि इफेक्टिवली x ही देगा, ठीक है, तो उसका भी कोफिशिएंट 1, तो 2 by 2 is 1, so answer is 1. So those were two interesting important questions of limits for today.